नमस्कार, आप रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुजाता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। विडंबना यह है कि भारत के ज्यादातर पड़ोसी अशांत हैं। एक ऐसा पड़ोसी बांग्लादेश था जो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर रहा था, लेकिन देश की अंदरूनी लड़ाई ने उसे सड़क पर ला दिया है। तख्ता पलट हो चुका है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है। भारत को कुछ चिंताएं हैं कि अब दोनों देशों के संबंधों का क्या होगा, चाहे वो मोहम्मद यूनुस हो या फिर खालिदा जिया। सवाल ये है कि क्या भारत से संबंध बिगाड़ना बांग्लादेश को रास आएगा? क्या बांग्लादेश भारत से अलग होकर सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि भारत और बांग्लादेश का संबंध बहुत ही पुराना है। जिस दिन से देश का उदय हुआ है उससे पहले से भी भारत उसका मददगार था। 1971 में मुक्ति वाहिनी की मदद किसने की? भारत ने। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने मदद की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बन पाया। यानी 50 साल पुराना संबंध है भारत और बांग्लादेश का। सरकारें बदली, कई बार तख्ता पलट हुआ, लेकिन भारत से संबंध बनाए रखे गए। इस बीच चीन और पाकिस्तान की नज़र बांग्लादेश पर लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, भारत और चीन के बहुत नज़दीक है, लेकिन भारत के साथ करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सवाल यह है कि जो बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर है, ऐसे में क्या चाहे मोहम्मद यूनुस हो या फिर खालिदा जिया, वो भारत को इग्नोर कर सकते हैं? हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया ने जेल से बाहर आने के बाद जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना चाहती हैं और यही भारत को रास आएगा। भारत भी यही चाहेगा, यही उम्मीद करेगा कि चाहे सरकार बदल जाए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक तो वो लोकतांत्रिक सरकार हो और उसमें धर्मनिरपेक्षता का पालन हो, क्योंकि 8% हिंदू, करीब 8% आबादी का जो हिंदू है वो बांग्लादेश में रहता है। क्योंकि बांग्लादेश भी कभी भारत का ही हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था। बंगाल 2 टुकड़ों में बटा तो पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना और बाद में वही बांग्लादेश बन गया। लेकिन बड़ी ऐसी हिंदू आबादी थी जो बांग्लादेश वाले हिस्से में ही रही। उन्होंने उसी को अपना घर माना, लेकिन कई ऐसे मौके आए जब वहाँ के हिंदू दंगों का शिकार हुए और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम एक बार फिर बात निर्भरता की करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। वो हम आपको बताते हैं कि कैसे है। एक तो बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर है बांग्लादेश। बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, करीब, चलिए अब आपको आंकड़े बताते हैं। भारत बांग्लादेश में प्याज समेत खाने पीने की ज़रूरी वस्तुओं के साथ ही बिजली, कृषि, औद्योगिक उपकरणों और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात होता है। बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों ही देशों के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। 2023-24 में बांग्लादेश 11 अरब डॉलर के साथ भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक साझेदार रहा। तो हमने ये व्यापार की बात की है, लेकिन और एक निर्भरता की हम आपको बात बताते हैं। दरअसल अगर भारत नाराज हो गया, अगर बांग्लादेश ने भारत को नाराज कर दिया, तो वहाँ की बत्ती गुल हो जाएगी, पूरे बांग्लादेश में अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में जितनी बिजली लगती है, जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत सप्लाई करता है। बाकायदा इसके लिए झारखंड में एक प्लांट भी लगाया गया है। अडानी ग्रुप के साथ एक करार भी किया गया है, जिसके तहत इस प्लांट के जरिए बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बिजली की आपूर्ति होती है। यानी अगर बांग्लादेश ने भारत से नाराजगी मोल ली तो बांग्लादेश की बिजली गुल हो जाएगी। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं, व्यवसायी हैं, इसलिए वो समझते हैं कि भारत के साथ जो व्यापार बांग्लादेश करता है वो कितना महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पर वो कतई नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ संबंध बिगड़े। यही उम्मीद भारत भी करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश में शांति बहाली हो, अल्पसंख्यकों पर हमले बंद हो, धर्मनिरपेक्ष शासन जिसकी शुरुआत हसीना सरकार के दौरान हुई थी, उसी का पालन मोहम्मद यूनुस भी आगे करें। इधर सरकार के गठन से पहले ही मोहम्मद यूनुस ने भी भारत को अपना बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे गहरा मित्र बताया था। हालांकि थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी शेख हसीना के भारत आने पर, लेकिन वो भी ये बात समझते हैं कि भारत ही
सच्चा और सबसे गहरा दोस्त है बांग्लादेश का, जो हमेशा उसके काम आता है, चाहे वो व्यापारिक समझौते की बात हो या फिर तमाम दूसरे तरह की जो मदद हो, वो भारत लगातार मुहैया कराता रहा है बांग्लादेश को। इस बीच पाकिस्तान और चीन की नज़र तो है ही, लेकिन बांग्लादेश को ये चुनना होगा कि उसका फ़ायदा किस में है, और बांग्लादेश को अपना इतिहास, अपना मुक्ति संग्राम भी याद करना होगा। मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल में नेबरहुड फर्स्ट को तरजीह दी है और बांग्लादेश को एक अहम पार्टनर बनाया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार और हसीना सरकार के बीच कई अहम समझौते हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाली सरकारें भी इसी तरह से भारत के साथ संबंध बनाए रखेंगी। भारत की भी नज़र बांग्लादेश में हो रही उथल पुथल पर है और भारत ये चाहता है कि सबसे पहले बांग्लादेश में शांति बहाली हो और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, और जिस तरह से दोनों के संबंध हैं वो भविष्य में और ज़्यादा मजबूत हों। हालांकि फैसला बांग्लादेश को करना है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि बांग्लादेश कौन सा रास्ता चुनेगा, इसी से तय होगा कि आखिर उसका भविष्य क्या होगा, और उसका भविष्य बांग्लादेश भारत के साथ किस तरह के रिश्ते रखता है, ये बांग्लादेश को ही तय करना है कि वो भारत को अपना सबसे गहरा मित्र बनाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, या फिर भारत जैसे बड़े और उभरती ताकत से लड़ना चाहता है। भारत ने हमेशा कोशिश की है बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की। हालांकि भारत ने कभी भी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। इस वक्त भी शेख हसीना ने जब भारत सरकार से विनती की कि उन्हें आने दिया जाए, तब जाकर भारत सरकार ने एक दोस्त के रूप में मदद की, लेकिन कभी भी भारत ने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं की, जैसा कि चीन और पाकिस्तान पर आरोप लगता रहता है। तो अब बांग्लादेश को ही तय करना है कि वो कैसा दोस्त चाहता है, कैसा पड़ोसी चाहता है, जो उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दे, वक्त वक्त पर उसकी मदद करे, या फिर वहाँ पर इस तरह की तख्ता पलट की साजिशें रचे। इस तरह की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।